हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उसके लेक्चर नंबर 5 को शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था वो देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक अपन ने कर लिए थे। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रश्न 6 से लेकर 11 तक जो है प्रश्नावली 9.3 के वो अपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं कि इसमें प्रश्न 6 में, उसको अपन शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है अपने पास में, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आकृति में चतुर्भुज ABCD, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में ABCD ये एक चतुर्भुज है अपने पास में। आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस चतुर्भुज ABCD के विकर्ण है BD और AC, वो एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। ठीक है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB और OD बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, OB और ये अपने पास में OD जो है ये बराबर है। तो दिया है, मैं अपन लिख लेंगे OB बराबर है OD। यदि AB जो है वो भी बराबर है CD के, तो यहाँ पे देखेंगे अपने पास में ये है AB और ये है अपने पास में क्या CD, ये दोनों भी आपस में आपको क्या दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं। दिया है, मैं अपन लिख लेंगे, ठीक बात है। तो दर्शाइए, अब हमें क्या दर्शाना रहेगा, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि क्षेत्रफल जो अपने पास में DOC और AOB का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर रहेगा। तो जरा देख लेते हैं अपन किसकी बात कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये है अपने पास में DOC और AOB, ये वाला क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। दूसरा और तीसरा हिस्सा क्या कहता है उसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको अपन कैसे प्रूफ करेंगे, तो जरा यहाँ पे अपन देखिए। तो ठीक है, अब इस चैप्टर में अपन ने जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको जरा अगर अप्लाई करने के अपन बारे में विचार करें कि भाई एक ही अपने पास में आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, और ये सब बातें अपन ने पढ़ रखी है, या फिर समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो अपने पास में कोई समांतर रेखाएं ही नहीं दी हुई। तो जब समांतर रेखाएं नहीं दी हुई तो जरा ये बताओ, क्या वो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो अप्लाई कर पाओगे क्या आप यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास में अब और क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास में बस यही दिया हुआ है ज्यादा ज्यादा कि OB और OD बराबर है और CD और AB बराबर है। तो ऐसे में हम जो है स्टक हो जाते हैं, हम यहाँ पे रुक अटक जाएंगे कि अब इसको कैसे करें। तो ज्योमेट्री में, ज्यामिति में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अपन क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ रचना कर लेते हैं। अब रचना कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो हमारी हेल्प करे। ठीक है, हमारे उल्टा आना पड़ जाए, राइट। तो यहाँ पे अपन देखेंगे रचना किस प्रकार से करें। तो जरा यहाँ पे चेक करो, मैं रचना करके दिखाता हूँ। अपन यहाँ पे एक काम करते हैं कि AC पर बिंदु D से एक लंब डाल देते हैं, इस तरह से, है ना, डाल दिया अपन ने। और उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बिंदु B से AC के ऊपर एक लंब डालेंगे, तो ये अपने पास में जो है लंब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, बिंदु M, और इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, बिंदु N। तो ये अपन क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। बहुत ही शानदार रचना होने वाली है। तो मैं इसको जरा लिख देता हूँ रचना के अंदर, फिर देखते हैं। ठीक है, अब उपउत्पत्ति पे आते हैं कि भाई इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो जरा यहाँ पे आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अपने पास में दो त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो त्रिभुज अपने पास में ये हो जाएगा, देखना जरा, DOM, एक त्रिभुज तो ये हो जाता है। और अगला जो त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा वो अपने पास में ये रहा, BON। ये दो त्रिभुज है। अब इन दो त्रिभुज में आपको कुछ कुछ चीजें दिखने वाली हैं। वो क्या क्या दिखने वाली है, जरा यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो बच्चों ये देखना, अपने पास में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाता है, शीर्षोभिमुख कोण है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, मान लीजिए एंगल 1 कर लेते हैं, और इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, मान लीजिए एंगल 2 कर लेते हैं। ठीक है, काफी बड़े हो गए नामकरण, थोड़े से छोटे कर देते हैं, जगह अपन को और भी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये एंगल 1 हो जाएगा और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल 2। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे सबसे पहले कि एंगल 1 जो अपने पास में बराबर है किसके, एंगल 2 के, और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाता है, शीर्षोभिमुख कोण हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये चीज बता दीजिए। ठीक है, शीर्षोभिमुख कोण, ये हो गया। फिर अगली जानकारी आप जरा यहाँ पे देखना कि भाई अपने पास में ये वाला जो कोण है बच्चों, ये अपने पास में कितना है, 90 डिग्री है, और ये वाला भी कोण अपने पास में कितना है, 90 डिग्री है। मान लीजिए ये एंगल 3 है और मान लीजिए एंगल 4 है, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि एंगल 3 जो अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 4 के, और इसका कारण आप क्या बता देंगे कि भाई दोनों 90 डिग्री है ना। इस तरह से अपन कह देंगे दोनों 90 डिग्री अपने पास में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात अपने पास में ये है कि भाई OD जो है वो किसके बराबर है, OB के, अपन को दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, OD जो है अपने पास में किसके बराबर है, OB के, और इसका कारण जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, दिया है। ठीक है,
अब जैसे आपने ये तीन बातें कह दी इन दो त्रिभुज के अंदर, तो बच्चों आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इन दोनों त्रिभुज को अपन क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोल देंगे। और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से ये दोनों अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे बोलोगे, जरा देखना क्या, अतः है त्रिभुज। अब जरा नामकरण आप यहाँ पे देखो, हम नामकरण कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, DMO है ना, त्रिभुज DMO जो है अपने पास में सर्वांग सम होगा किसके बच्चों, कोण के हिसाब से कर लिया करो। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और दोनों O पर है, तो O जो है तीसरे पे है ना अपने पास में, तो यहाँ पर भी O आ जाएगा। फिर M पर अपने पास में 90 डिग्री है और यहाँ पे N पे 90 डिग्री है, और M कहाँ है, बीच में, तो यहाँ पे अपने पास में N आ जाएगा और बच्चा क्या अपने पास में BNO। ठीक है, तो त्रिभुज DMO जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BNO के, किससे, एंगल एंगल साइड AAS सर्वांग समता कसौटी से ये हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, त्रिभुज DMO तथा त्रिभुज BNO में, ये सारी बातें अपन ने देखी। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। ओके, अब जैसे अपन ने यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर दिया है, तो उससे हमारे पास में क्या क्या प्राप्त होगा, तो जरा देखना यहाँ पे आपको एक तो ये मिल जाएगा कि DM जो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, BN के बराबर हो जाएगा। इसका कारण अपने पास में क्या है कि भाई सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं बच्चों अपने पास में बराबर होते हैं, तो इसको हम बता देंगे क्या, CP/CT से। आई होप ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, एक चीज हम साथ में एक ये भी कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम है, तो इनका जो क्षेत्रफल है अपने पास में वो भी बराबर हो जाएगा। ये चीज भी अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं लिखता हूं, आप देखना, बच्चों इसको अपन ने समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण अपन ने 2 मान लिया, और इसका कारण आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, सिंपल सी है। ठीक है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना था ना, हम वहां पे नहीं पहुंचे अभी तक। ठीक है, उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब इन दोनों त्रिभुज में तो अपन ने देख लिया जो अपन कर सकते थे। इसके जो बगल वाले त्रिभुज है ना बच्चों, उनके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलेगी, और वो क्या है जरा यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे त्रिभुज DMC, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, DMC, और साथ में यहाँ पे अपन बात कर लेंगे इसकी ABN, इन दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दो त्रिभुज में आप क्या क्या कह सकते हो अपने पास में, यहाँ पे जरा मेरे को बताना। सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि भाई ये वाला कोण जो अपने पास में और ये वाला जो कोण है बच्चों, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। मान लीजिए अपने पास में ये एंगल 5 है और ये मान लीजिए अपने पास में एंगल 6 है, तो आप क्या बोलोगे कि एंगल 5 जो है अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 6। और इसका कारण जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा कि भाई दोनों अपने पास में कैसे हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दोनों जो है अपने पास में 90 डिग्री हो जाते हैं। पहली बात तो ये हुई, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगली बात अपने पास में क्या है कि ये जो है अपने पास में, देखना जरा बच्चों यहाँ पे DC जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे AB के, है ना। DC और AB बराबर है, ये अपन को दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि DC जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के। इसका कारण आप यहाँ पे बता देंगे क्या, दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज लिख दीजिए, दिया है। फिर अगली जानकारी जो आपको मिलती है वो अपने पास में क्या है, जरा गौर से देखना। अभी अभी अपन ने उस जानकारी को निकाला था, और वो जानकारी जो अपने पास में है वो ये कि DM और BN जो है आपस में बराबर है। देखना जरा गौर से, ये रहा बच्चों अपने पास में DM, ये DM और ये अपने पास में जो BN है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि DM जो है अपने पास में वो बराबर है किसके, BN के। अब इसका कारण क्या अपने पास में, समीकरण नंबर 1। सिंपल सा ये चीज आप लिख दीजिए कि भाई समीकरण नंबर 1 में अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था, तो यहाँ पे अपने पास में ये आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। आई होप ये समझ में आओगा। अब जरा इन दोनों त्रिभुज के लिए आप क्या बोलोगे कि भाई हमें 3 चीजें दिख रही है, कोण बराबर है और 2 भुजाएं बराबर है। लेकिन आप बोलोगे कि अपने पास में इस तरह का तो कोई सर्वांग समता नियम होता ही नहीं है जिसमें 2 भुजाएं हो जाए और 1 कोण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जरा एक चीज पे गौर फरमाना कि भाई ये भी अपने पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये ANB जो है ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल 5 और एंगल 6 अपने पास में 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री आपस में बराबर है। ठीक बात है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है अपने पास में वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे DC और AB दोनों कर्ण हैं, और DM और BN जो है इनकी कोई बची हुई भुजा है, ये अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी कि समकोण कर्ण
और भुजा सर्वांग समता नियम से हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे अपने पास में क्या, अतः है त्रिभुज, अब नामकरण पे आते हैं, DMC, त्रिभुज DMC जो अपने पास में सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज, हम करेंगे इसका नामकरण, देखो बच्चों m पे 90 डिग्री है ना और वो बीच में है, तो यहाँ पे n पे 90 डिग्री है तो वो अपने पास में क्या होगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। और DC और AB बराबर है तो DC अपने पास में यहाँ है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाती है, AB आप लिख लीजिए, और DM और BN बराबर है तो ये अपने पास में गड़बड़ हो चुकी है, हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। देखो ना DM और BN बराबर है तो B यहाँ पे आएगा BNA, ये अपने पास में हो जाएगा, और किससे हो जाएगा अपने पास में, RHS सर्वांग समता कसौटी से। चेक कर लो एक बार कि DM और BN बराबर है तो DM और BN बराबर आ रहा है, DC और AB बराबर है तो DC और AB बराबर आ रहा है, चाहे BA कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, और एंगल 5 और एंगल 6 जो है M और N पे है, तो इस तरह से अपन उनका जो नामकरण है वो भी अपन चेक कर सकते हैं। आई हुई चीज समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ ऊपर अपन ये भी लिख देंगे कि भाई अब त्रिभुज DMC तथा त्रिभुज BNA में, बच्चों मैं ये बाद में क्यों लिखता हूँ कि हम किस त्रिभुज में देख रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप कुछ नाम लिखोगे, पहली बात तो है ना, कुछ तो लिखोगे, तो मैं सोचा कुछ लिखना ही तो छोड़ दो ना, लास्ट में नाम अपन को एकदम कंफर्म वाला पता लगेगा, वो ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, टीचर को थोड़ा ना पता लग रहा है कि ये बाद में लिखा ये पहले लिखा है ना। तो ये चीज हो गई, ओके। अब जैसे आपने इन दोनों को सर्वांग सम कह दिया तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई सर्वांग सम त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है अपने पास में वो बराबर होता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि क्षेत्रफल अपने पास में DMC का जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, क्षेत्रफल के, BNA के, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 3 हो जाता है, और इसका कारण भी आप यहाँ पे बता देंगे कि भाई सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आई होप ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब जैसे अपन ने ये काम कर लिया ना, अपन पहले वाले को सिद्ध करने के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, है ना, तो मुझे बस कुछ सेकंड्स दो ताकि मैं स्पेस बना लूं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों जरा गौर से देखना अपने पास में कि एक फिगर मैं और छोटा सा बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए, है ना, एक सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जरा देखना, अपन ने, मैंने जो ऊपर फिगर बना हुआ ना बिल्कुल ABCD DM BN बिल्कुल वैसा का वैसा बनाया, डिट्टो, और कुछ खास नहीं बनाया, ठीक है। अब जरा एक चीज देखना कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को अगर मैं जोड़ूं तो अपने पास में क्या होने वाला है, और समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमें ये चीज ध्यान है कि भाई उल्टे हाथ को उल्टे हाथ में जोड़ लेते हैं, सीधे हाथ वाली साइड को सीधे हाथ वाली साइड में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जरा गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे बहुत खास चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है और आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि DMO और DMC को जब अपन जोड़ेंगे तो देखो अपने पास में क्या हो जाएगा, DMO कौन सा वाला क्षेत्रफल है, ये वाला, है ना, DMO में अगर DMC जोड़ते हैं, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना अपने पास में, ये जोड़ते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, ये DOC। और जरा देखना DOC हमें चाहिए था क्या, बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा आपको हिंट लगा होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि भाई समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 को जोड़ो, तो अपने पास में आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल DMO प्लस क्षेत्रफल क्या अपने पास में DMC किसके बराबर होगा, सीधे हाथों को जोड़ते हैं, BNO के क्षेत्रफल BNO प्लस इसका सीधा हाथ की तरफ अपने पास में क्षेत्रफल BNA। आई ये बात आपको समझ में आई होगी, सिंपल सी है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो अपने पास में क्या आ गया, क्षेत्रफल DOC का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल DOC, सिंपल, ठीक है। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना, आपको एक छोटी सी चीज और दिखाते हैं, BNO क्षेत्रफल, तो देखो अपने पास में BNO कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला BNO, ये क्षेत्रफल है, इसमें BNA जोड़ो तो देखो अपने पास में कौन सा है, BNA, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना इसको अपन जोड़ते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, AOB क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, किसके बराबर है, ये क्षेत्रफल AOB के बराबर है। और जरा चेक करना, अपन को पहले वाले में यही सिद्ध करना था क्या, बिल्कुल। तो इस तरह से जो है अपन यहाँ पे पहला वाला जो है वो सिद्ध कर चुके हैं। आई भी चीज समझ में आएगी, सिंपल सी है, ठीक है। अब हमें जो है इसका दूसरा वाला हिस्सा सिद्ध करना रहेगा। दूसरा वाला हिस्सा सिद्ध करें उससे पहले एक छोटी सी मेरे को बात बताना कि अपन ने ये जो अभी अभी सिद्ध करा है इसके अंदर अपन कुछ जोड़ सकते हैं क्या, किसी भी समीकरण में अपन दोनों तरफ जो है कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, समीकरण में ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। तो जरा गौर से बताना, क्या मैं इस समीकरण में दोनों तरफ BOC क्षेत्रफल जो है जोड़ सकता हूं क्या, कोई दिक्कत है क्या, मैथमेटिकली कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो हम यहाँ पे पता है क्या लिखने वाले हैं,
हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल DOC प्लस उसमें हम क्या जोड़ने वाले हैं, क्षेत्रफल कौन सा, BOC। एक सेकंड रुक जाओ, आपको पता लग जाएगा, बस कुछ सेकंड्स रुक जाओ। क्षेत्रफल BOC बराबर अपने पास में क्या, क्षेत्रफल AOB, क्षेत्रफल AOB प्लस उसमें अपन क्या जोड़ रहे हैं, क्षेत्रफल BOC। दोनों तरफ मैंने जोड़ दिया समीकरण में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो खास बात जो अपने पास में होने वाली है, खास बात ये कि क्षेत्रफल DOC में BOC जोड़ो। एक बार देखो, ये रहा बच्चों अपने पास में क्या, DOC ये है, इसमें अपन को क्या जोड़ना है, BOC, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल जोड़ना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा क्षेत्रफल, देखना DCB। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, क्षेत्रफल DCB किसके बराबर आ रहा है अपने पास में। अब जरा देखना यहाँ पे, क्षेत्रफल AOB में BOC जोड़ो, तो AOB में यानी कि इस वाले क्षेत्रफल में, ये अपने पास में बच्चों AOB है ना, ये बिंदु O है यहाँ पे, AOB में BOC जोड़ो, तो BOC अपने पास में कौन सा है, ये वाला है ना। तो अपने पास में देखो ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा आपको, ABC। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल ABC। ये अपने पास में फाइनल जो है प्राप्त हो जाएगा कि DCB का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, ABC के, या ACB लिख लीजिए, बात बराबर है, ये अपने पास में होता है। तो ये अपन यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। आई भी चीज समझ में आओगी, सिंपल, कुछ खास डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब तीसरे वाले हिस्से को अपन को सिद्ध करना है, तो चलो फिर उसको करते हैं। तीसरे वाले हिस्से को सिद्ध करें, उसके लिए हमें जो है एक छोटी सी चीज चाहिए होगी। छोटा सा चीज अपने पास में क्या है, यहाँ पे जरा देखना कि अभी अभी अपन ने क्या सिद्ध करा बच्चों, DCB का और ACB का क्षेत्रफल बराबर है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये रहा DC, ये B हो गया अपने पास में, और दूसरा जो त्रिभुज अपने पास में वो कौन सा है, ये रहा ACB, ACB। ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में बराबर क्षेत्रफल में, ये अपन सिद्ध कर चुके हैं। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना कि ये जो दोनों त्रिभुज अपने पास में एक ही आधार CB पे स्थित है तथा इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि वो त्रिभुज जो एक ही आधार पर स्थित हो तथा जिनका क्षेत्रफल बराबर हो, वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। इसका मतलब ये कि अपने पास में ये जो AD है ये किसके समांतर हो जाएगा, अपने पास में इस BC के समांतर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, चूंकि अपने पास में क्षेत्रफल जो है DCB बराबर है क्षेत्रफल ACB के, अतः हम क्या कह सकते हैं कि DA जो है अपने पास में वो किसके समांतर हो जाएगा, CB के। और इसका कारण जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, ये अपन ने इसका जो है यहाँ पे कारण लिख दिया। अब अपन ये तो सिद्ध कर चुके हैं कि अपने पास में DA जो है वो CB के समांतर है, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है अपने पास में, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी अपन को सिद्ध करना है। DA समांतर है CB के, ये तो अपन कर चुके हैं, लेकिन ABCD ये जो है ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है। अब इसको अपन कैसे करें, जरा यहाँ पे गौर से देखना। मैं जो है आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। अभी अभी बच्चों अपन ने थोड़ी देर पहले सिद्ध करा था कि DMC जो है वो BNA दोनों त्रिभुज जो अपने पास में कैसे हैं, सर्वांग सम है ना। तो यहाँ पे मेरे को जरा बताना क्या कि अपने पास में DMC में जो बिंदु C पर कोण होगा और BNA में जो बिंदु O पर A पर कोण होगा, क्या वो दोनों आपस में बराबर होंगे क्या। देखो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये दोनों अपने पास में कोण कहाँ पर है, ये देखो DMC में C पर, DMC में C पर, यानी कि इस वाले कोण की अपन बात कर रहे हैं, और BNA में A पर, BNA में A पर, यानी कि इस वाले कोण की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अपने पास में ये क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा, और ये अपने पास में एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसको अपने वाले फिगर में दिखाएं तो बच्चों देखो ये एंगल 7 है ना, तो ये वाला अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल 7, और ये वाला अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल 8, और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। हम लिखेंगे अब चूंकि अपने पास में एंगल 7 और एंगल 8 बराबर है, इसका कारण क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज अपने पास में DMC और BNA सर्वांग सम है,
त्रिभुज DMC सर्वांग सम है अपने पास में किसके, त्रिभुज BNA के। ये अपन छोटी सी बात जो है यहाँ पे ब्रैकेट में बता देंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखना अपने पास में कुछ खास तो ये है कि मैं एक सेकंड रुको, आपको फिगर में दिखा देता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। ये अपने पास में है DC और ये अपने पास में क्या है AB। इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख रही है, ये तिर्यक, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख रही है, ये तिर्यक। तो यहाँ पे देखना बच्चों अपने पास में कि AB तथा DC को तिर्यक AC इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 7 और कोण 8 आपस में बराबर है, जो एकांतर अंत्य कोण है अपने पास में। अतः DC जो है वो किसके समांतर हो जाएगा अपने पास में, AB के। ये बात अपन कह सकते हैं। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने सारी यहाँ पे बात लिख दी। तो अपन ने यहाँ पे क्या सिद्ध कर लिया बच्चों, अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है कि ये जो DC है ये अपने पास में किसके समांतर है, AB के, और DA जो है समांतर था ही CB के। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर दो सममुख भुजाओं के युग्म समांतर मिल जाए तो वो चतुर्भुज अपने पास में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बस हो गया, इतना ही है अपने पास में, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूँ। ठीक है, इसके साथ अपना ये क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं अपन किस पे, प्रश्न 7 पे। थोड़ा लंबा था प्रश्न 6, पर कोई बात नहीं, अपन ने कर लिया। प्रश्न 7 क्या लिखा है, बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि क्षेत्रफल DBC और EBC बराबर है। अब बिना डायग्राम के तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, पर यहाँ पे एक बोला त्रिभुज ABC है ना, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास में क्या, त्रिभुज ABC, ठीक है। बिंदु D और E क्रमशः ABC की भुजाओं AB और AC पर, तो AB जो है किस पर होगा, D जो है बिंदु वो AB पर है और E जो है बिंदु वो AC पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, AB पे बना लिया D और AC पे बना लिया क्या, E, ठीक बात है। इस प्रकार स्थित है कि क्षेत्रफल DBC और EBC बराबर है। अब जरा देखो ये भी कैसे, कि किस प्रकार है, DBC यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है ना अपने पास में, एक सेकेंड, DBC ये वाला त्रिभुज और EBC इनका क्षेत्रफल जो अपने पास में बराबर है। EBC कहाँ पे, जरा देखो ये रहा EBC, ये दोनों जो अपने पास में क्षेत्रफल बराबर ही अपन को दिए हुए हैं। दर्शाइए कि DE समांतर है BC के। तो हमें ये दर्शाना है कि ये जो DE है ना अपने पास में, ये इस BC के समांतर है। तो दिया है, में हम लिख लेंगे क्षेत्रफल DBC और EBC बराबर है। सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, ये अपन ने लिख लिया। अब इसको अपन कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे जरा देखना अपने पास में, यहाँ पे देखना जरा, सबसे पहले देखो त्रिभुज DBC और EBC जो है एक ही आधार BC पे स्थित है। अग्री कर रहे हो इस बात से, ठीक है। और साथ ही साथ इनका क्षेत्रफल बराबर अपन को दिया हुआ है। तो हम जानते हैं प्रमेय से कि जो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो तथा उनका क्षेत्रफल बराबर हो, वो जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। अतः आप कह सकते हो कि DE जो अपने पास में वो BC के समांतर है। बस हो गया प्रूफ, DE समांतर है BC के, इतना ही था। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये अपन ने इसका कारण बता दिया और इसके साथ अपना ये क्वेश्चन खत्म। अगले आते हैं अपन प्रश्न 8 पे, देखते हैं क्या लिखा है। XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है, ठीक है। अपन को यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बना ही लेते हैं अपन एक त्रिभुज ABC, है ना।
तो ये लीजिए अपने पास में, ये हो गया आपके पास में त्रिभुज ए बी सी, और अपने पास में क्या कह रहा है कि एक्स वाई जो है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है, बी सी के समांतर है। अब वो कहाँ पर है हमें ये नहीं बताया कि भाई वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऊपर है, कहाँ है हमें बताया नहीं है, पर चलो देखते हैं, क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। यदि बी ई समांतर है ए सी के, बी ई समांतर है ए सी के, तो हमें ए सी तो दिख रहा है और बी ई बनाना रहेगा, ठीक है। तो बी ई अपने पास में एक होने वाला है और वो किसके समांतर है बच्चों, ए सी के। तो हम तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे को इतना समझ में आ रहा है कि बी ई जो है ए सी के समांतर है, वो अपन बना लेते हैं ना। तो मैं एक सेकंड बनाता हूँ, ठीक है। ये अपन ने बना लिया यहाँ पे। अब बिंदु ई कहाँ पर है, ठीक है। तो बिंदु ई कहाँ पर है उसके लिए अपन अभी सोचते हैं, हो सकता है ये आगे तक हो, पर अभी रुक जाओ एक सेकंड, है ना। बी ई समांतर है ए सी और सी एफ समांतर है अपने पास में ए बी के, ठीक है। सी एफ जो है अपने पास में समांतर होने वाला है ए बी के। तो बच्चों ए बी ये है, सी एफ है, तो ऑब्वियसली सी एफ कुछ इस तरह से होगा अपने पास में, है ना। तो मैं बनाता हूँ, एक सेकंड देखना, ठीक है। अब ये एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, रुक जाओ देखो अभी, ठीक है। और सी एफ समांतर ए बी रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है। तो ये जो अपने पास में बी ई और ये जो अपने पास में सी एफ है, ये उस रेखा एक्स वाई से मिलती है, और एक्स वाई के बारे में हमें पता था कि वो बी सी के समांतर है, लेकिन वो एक्स वाई है कहाँ पर, मेन बात ये है अपने पास में, ठीक है। तो अपन सोचते हैं, जैसे एक पॉसिबिलिटी है कि सपोज करो एक्स वाई जो है अपने पास में यहां से बिंदु ए से निकलती है इस तरह से, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, है ना, एक पॉसिबिलिटी है आपके सामने। तो अपने पास में ये है क्या, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, f, ठीक है। और ये अपने पास में x है और ये अपने पास में y है, ठीक है। x y अपन ने इस तरह से बनाई है कि जो बिंदु a से निकलती है। अब आप बोलोगे सर ये इसी तरह से क्यों बनाई है, ठीक है, तो बताता हूँ, एक सेकंड रुको। तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल ए बी ई और ए सी एफ जो है बराबर है। तो बच्चों अपन को क्या दर्शाना है कि क्षेत्रफल ए बी ई यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ना आपके पास में, और ए सी एफ यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ना आपके पास में, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये अपन को सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। अब ये बात आपको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि डायग्राम इस तरह से क्यों बना। तो सोचो, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती कि भाई आप जो है क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते, है ना, एक्स वाई को इस तरह से। तो ये अपने पास में क्या हो जाते बच्चों, ये एक्स वाई हो जाती, ये अपने पास में ए बी सी है। फिर आपको क्या बोलते कि भाई बी ई जो है अपने पास में समांतर है किसके, ए सी के, तो आप इस तरह से बना लेते। और सी एफ जो है समांतर है अपने पास में किसके, ए बी के, इस तरह से बना लेते। तो अपने पास में ये आता ई और ये आता अपने पास में एफ। अब ये बताओ, क्या ए बी ई और ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर कर सकते हो क्या, ए बी ई। यहाँ तो अपने पास में कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा। अब कैसा है, मतलब देखो ना, ए बी ई ए सी एफ, कोई कुछ डायग्राम बन रहा है क्या। यहाँ तो देखो बन रहा था ना, ए बी ई ए सी एफ, पके पकाए दो अपन को ट्राइंगल दिख रहे हैं, सीधी बात है ना। और इसी तरह से अगर आप ऊपर बना लेते तो भी अपने पास में डायग्राम नहीं बन पाता, इसलिए अपने पास में यही इसका सही डायग्राम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आए ये बात समझ पा रहे होंगे, बना के देख लेना, शक हो तो, और क्या, इतनी सी बात अपने पास में होती है। तो दिया है अपन ने लिख लिया, और सिद्ध करना जो है वो भी अपन यहाँ पे लिख चुके हैं। तो बी ई जो है वो समांतर है ए सी के, और ए बी जो है वो समांतर है सी एफ के, और ये एक्स वाई जो है अपने पास में ये समांतर है किसके, बी सी के। ये अपने पास में तीन बातें हो जाती हैं। आई भी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब इसको अपन कैसे सिद्ध करें कि भाई अपने पास में ए बी ई और ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर है, करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बच्चों अपने पास में यहाँ पे एक चीज़ गौर फरमाना, मैं एक डायग्राम में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो डायग्राम कौन सा है ये देखो, अपने पास में है वो डायग्राम, ये ए सी बी ई, ये अपने पास में डायग्राम है। इसके अंदर अपने पास में देखो, ये जो है ना बी ई और ये जो है ए सी, ये समांतर है, दिया हुआ है। और साथ ही साथ बच्चों एक्स वाई जो अपने पास में बी सी के समांतर है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि अपने पास में एक्स वाई का ही हिस्सा है ई ए, तो वो जो अपने पास में बी सी के समांतर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो कि ए सी बी ई के अपने पास में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर है, अतः ये अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अग्री कर रहे हो क्या, ठीक है। तो मैं ये चीज लिख देता हूँ।
ठीक है, ये अपन यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये बात समझे होंगे, ठीक है। इसी तरह अपने पास में यहाँ पे देखना बच्चों, एक और आपको फिगर में दिखाना चाहूंगा, ठीक है। वो फिगर इस बार अपने पास में कौन सा है, ये वाला है। देखो अपने पास में ए बी सी एफ, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि ए बी जो है अपने पास में सी एफ के समांतर है, ये तो अपन को दिया हुआ है, और एक्स वाई जो है बी सी के समांतर है। तो एक्स वाई का जो टुकड़ा है ए एफ, ये अपने पास में बी सी के समांतर होगा नहीं होगा? बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ए बी सी एफ में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म अपने पास में समांतर है, अतः ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, तो मैं ये चीज लिख देता हूँ, ठीक है। ये अपन लिख देंगे कि भाई ए बी सी एफ भी अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। अग्री कर पा रहे हो इस बात से? ठीक है। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाना बच्चों कि अपने पास में जो समांतर चतुर्भुज आए दो भी, एक तो ये ए सी बी ई और एक ये ए बी सी एफ, ये दोनों ही अपने पास में कैसे हैं? एक ही आधार बी सी पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं एक्स वाई तथा बी सी के बीच में स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अब क्षेत्रफल जो अपने पास में किसका, ए सी बी ई का, वो बराबर है अपने पास में किसके क्षेत्रफल के, ए बी सी एफ के बराबर है। इसका कारण आप यहाँ पे ब्रैकेट में बता दीजिए कि भाई एक ही आधार पर स्थित हैं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, आए हुए बात समझ पे होंगे? ओके। अब जरा मेरे को एक छोटी सी चीज यहाँ पे बताइए कि हमने एक चीज पढ़ रखी है, वो क्या पढ़ रखा है कि अपने पास में मान लीजिए कोई भी एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। जैसे ही मैं आपके सामने बनाता हूँ ए बी सी एफ, है ना, तो ये अपने पास में हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया अपने पास में एफ। यहाँ पर जो है आपको ए सी दिख रहा होगा, तो मैंने ये लीजिए आपके सामने ए सी बना दिया। हम ये चीज जानते हैं कि भाई किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होता है अपने पास में, वो उसको दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर जाता है ना। आई होप आप इस बात से अग्री कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये जो अपने पास में ए बी सी एफ का क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो अपने पास में दो टुकड़ों में है, ये वाला ए बी सी क्षेत्रफल ए बी सी प्लस अपने पास में कौन सा क्षेत्रफल, ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ए सी एफ, ठीक है। और अभी अभी मैंने क्या बोला कि विकर्ण जो है दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। इसका मतलब ये कि ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्या कि क्षेत्रफल जो अपने पास में ए बी सी एफ वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल ए बी सी की जगह देखना, इस ए बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी एफ, क्योंकि वो बराबर है ना उसके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी एफ प्लस किसका क्षेत्रफल अपने पास में, ए सी एफ। तो ये दोनों जब अपने पास में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना क्षेत्रफल ए सी एफ किसके बराबर है अपने पास में, क्षेत्रफल ए बी सी एफ के बराबर है। आई होप इस बात से अग्री कर रहे होंगे, है ना। ये चीज हो गई। साथ में बच्चों इसी तरह यहाँ पे अपने पास में देखो, ये आपको एक और समांतर चतुर्भुज देखने को मिल रहा है अपने पास में, कौन सा, ए सी बी ई, ए सी बी ई, ठीक है। इसके अंदर आपको विकर्ण देखने को मिल रहा है कौन सा अपने पास में, ए बी, ठीक है। सेम बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई अपने पास में जो क्षेत्रफल है इस पूरे का ए सी बी ई का, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में हो जाएगा। कौन कौन सा, एक तो ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा और एक अपने पास में ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो हमने क्या बोला कि भाई पूरे का जो क्षेत्रफल होता है वो एक टुकड़े का दुगना होता है। तो यहाँ पे पूरे का जो क्षेत्रफल अपने पास में ए सी बी का, वो एक टुकड़े का दुगना होगा। और वो कौन सा टुकड़ा मैं लेने वाला हूँ, वो मैं लेने वाला हूँ ए बी ई का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, 2 गुना क्षेत्रफल ए बी ई, ये अपन कह देंगे। आई हुई बात समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं कि भाई ए सी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर है अपने पास में, 2 गुना क्षेत्रफल अपने पास में ए बी ई के बराबर है, और ए बी सी एफ का क्षेत्रफल अपने पास में किसके बराबर है, 2 गुना ए सी एफ के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल क्या, ए सी एफ के, 2 से 2 जो है अपने पास में कट जाएगा। तो फाइनल देखना जरा आपके पास में क्या बचने वाला है, बचने वाला तो क्या, वैसे तो चमक गया होगा दिमाग में कि भाई अपने पास में क्या आया। देखो बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल जो अपने पास में ए बी ई का, वो किसके बराबर आ गया अपने पास में, क्षेत्रफल ए सी एफ के बराबर आ चुका है।
इस तरह से अपन करने थे, ये अपन को सिद्ध करना था, तो ये अपन ने यहाँ पे कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न 9 पे, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। समांतर चतुर्भुज ABCD, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, समांतर चतुर्भुज ABCD आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, दिया है, मैं भी हमने लिख दिया। समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को, इसकी एक भुजा है AB, है ना, फिगर को देखना अच्छे से, और जो बोल रहे हैं AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है ना, खींच दिया ना, इसको लंबा कर दिया। ठीक है, A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा, A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को, देखो ये रही CB को बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है। इसका मतलब मेन ये है कि अपने पास में AQ जो है वो CP के समांतर है ना, तो दिया है, मैं अपन ये लिख लेंगे कि AQ जो है अपने पास में CP के समांतर है। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा था ताकि पहले आपको फिगर में दिखाऊं। ठीक है, Q पर मिलती है, और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया, और फिर अपने पास में समांतर चतुर्भुज PBQR जो है उसको पूरा किया गया। ठीक है, मतलब वो बन गया, तो PBQR ये अपने पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया समांतर चतुर्भुज PBQR। ठीक बात, आयो ये चीज समझ में आओगी। ओके, अब अगली बात जो अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABCD और PBQR बराबर है। यानी कि अपन के पास में ये जो दो समांतर चतुर्भुज है ABCD और PBQR, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी रहेगी। इसको अपन कैसे करें, तो चलो अपन देखते हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज ये है अपने पास में कि हमने जो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके लिए क्या चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, एक ही आधार पे त्रिभुज या फिर समांतर चतुर्भुज होने चाहिए, तो उनका क्षेत्रफल अपन बराबर कर सकते हैं। अब ये दोनों समांतर चतुर्भुज तो हैं, लेकिन ये एक ही आधार पर स्थित नहीं है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है, तो अपना काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई खास त्रिभुज भी नहीं दिख रहा है सच, तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। अब रचना देखना जरा यहाँ पे कैसे करने वाले हैं अपन, आप जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो रचना अपन कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, देखना बच्चों यहाँ पे, क्योंकि AC और CP AQ और CP समांतर है, ये अपन को दिया हुआ है, तो ये चीज मेरे को पता है। तो यहाँ पे मैं जो है छोटा सा काम करने वाला हूँ कि A और C को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें खास क्या कर रहे हो, ABCD का विकर्ण ही तो है, जोड़ दिया, इसमें क्या लगा। अरे सर ठीक है ना, और PBQR का भी देखो यहाँ पे, PQ को मैं जोड़ सकता हूँ क्या, ठीक है, जोड़ने में तो क्या लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रचना में लिख देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब देखना सारा कमाल यहाँ पे होने वाला है अपने पास में, क्या बड़ी शानदार चीज, देखना गौर से बच्चों कि अपने पास में ये दिख रहा होगा आपको C, एक्चुअली रुको, है ना यार, डायग्राम में ये ऑरेंज सब मिक्स हो जाएगा आपके, एक सेकंड रुको। यहाँ पे देखो, है ना, अब क्लीन है अपने पास में डायग्राम, तो यहाँ पे देखो अपने पास में सबसे पहले इस पे जरा नजर मारना, CAQ, एक तो ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, और इसके बगल में एक और त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा, कौन सा, PQA। इन दोनों त्रिभुज के बारे में क्या बोलते हो रे, आप यहाँ पे बोलोगे कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार AQ पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं CP और EQ के बीच में स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर है। हमने ही तो पढ़ा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये अपन यहाँ पे लिख देंगे कि क्षेत्रफल जो अपने पास में CAQ का और PAQ का ये आपस में बराबर है। ठीक है, आई हुई चीज समझ में आओगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को जरा, क्या इन दोनों क्षेत्रफल में से मैं कुछ घटा सकता हूँ क्या, अपने पास में बेसिकली एक समीकरण है, समीकरण में अपन कुछ घटा सकते हैं। अब वो मैं क्या घटाने वाला हूँ जरा यहाँ पे देखना, मैं लिखूंगा कि क्षेत्रफल CAQ बराबर क्षेत्रफल अपने पास में PAQ, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से मैं कुछ घटाने वाला हूँ, क्या घटाने वाला हूँ जरा देखना,
क्या मैं इन दोनों में से ये वाला क्षेत्रफल घटा सकता हूँ क्या? दूसरा पेन लेने तो आपको दिखेगा नहीं, ये रहा। ये वाला जो क्षेत्रफल है अपने पास में, ये घटा दूं क्या मैं? ए बी क्यू। अब वो मैं क्यों घटा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ सेकंड्स रुक जाओ, आपको भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्यू को घटाना है, तो यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल ए बी क्यू को घटा लिया, और यहाँ से मैंने क्षेत्रफल ए बी क्यू को घटा लिया। अब जैसे ही घटा रहे हैं तो देखना जरा बच्चों, अपने पास में सी ए क्यू में से ए बी क्यू गया, सी ए क्यू में से ए बी क्यू गया, तो अपने पास में क्या बचा? देखो ए बी सी बचेगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल ए बी सी। ठीक है, फिर दूसरा अपने पास में क्या? पी ए क्यू में से ए बी क्यू गया, पी ए क्यू में से ए बी क्यू चला गया, तो अपने पास में क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा, पी बी क्यू बचेगा। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा क्या? क्षेत्रफल पी बी क्यू। ये अपने पास में आ चुका है। आई ये बात आप समझे होंगे। ओके, अब आता है अपन फाइनल बात पे। ठीक है, यहाँ तक अपन कर चुके हैं। एक सेकेंड डायग्राम बना लो। अब देखो बच्चों, अपने पास में ए बी सी, ये वाला क्षेत्रफल देखना, ए बी सी ये वाला, और पी बी क्यू, पी बी क्यू ये वाला अपने पास में क्षेत्रफल बराबर आ चुके हैं। आई इस बात से अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे बच्चों अपने पास में देखना कि ये ए बी सी डी जो अपने पास में क्या एक समांतर चतुर्भुज है, और पी बी क्यू आर जो है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है उसे दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि भाई एक बार देखना, इस समीकरण में क्या मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर सकता हूं क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, दोनों तरफ जो है 2 से गुणा कर लीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो एक सेकंड, दोनों तरफ मैंने जो है 2 से गुणा कर लिया, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको? क्षेत्रफल ए बी सी प्लस क्षेत्रफल ए बी सी बराबर है किसके? क्षेत्रफल पी बी क्यू के, प्लस क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा? पी बी क्यू। अग्री कर रहे होंगे इस बात से। ठीक है, तो बच्चों ए बी सी को तो जो है आप ऐसा का ऐसा रहने दो। अब जरा यहाँ पे देखो, ए बी सी और ए डी सी, ये लाल वाला और ये जो सफेद में है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि विकर्ण एसी जो है बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देता है किसी भी समांतर चतुर्भुज में। तो ऐसे में एबीसी और एडीसी बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्षेत्रफल ए डी सी। इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वो बराबर है अपने पास में किसके? क्षेत्रफल पी बी क्यू के। ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब इस वाले पी बी क्यू की जगह देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ, पी बी क्यू किसके बराबर होगा अपने पास में? पी आर क्यू के। तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या? क्षेत्रफल पी आर क्यू। और फाइनल अपने पास में देखना क्या आ जाएगा? ए बी सी और ए डी सी को जोड़ो, ए बी सी और ए डी सी को जोड़ोगे तो ए बी सी डी जो है पूरा अपने पास में आ जाएगा। तो क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर है किसके? पी बी क्यू में पी आर क्यू जोड़ो, पी बी क्यू में यानी कि ये लाल वाले में पी आर क्यू जोड़ो यानी कि सफ़ेद वाला, तो ओवरऑल अपने पास में क्या आ जाएगा? पी बी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? क्षेत्रफल पी बी क्यू आर, ये अपने पास में आ जाता है। और यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आओगा। सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि अपने पास में क्या है? प्रश्न 10। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं अपन, है ना। तो समलंब बनाना अपन को यहाँ पे, तो ये लीजिए, ये अपन ने बना लिया और इसका नामकरण अपने पास में क्या है? ABCD। एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है, तो ये AB है और DC है, समांतर है। दिया है मैं अपन लिख लेंगे समलंब ABCD, AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है अपने पास में AC और BD जो है बिंदु O पर जो अपने पास में क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक बात है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल AOD, कौन से वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा है यहाँ पे? देखना जरा बच्चों, AOD, क्षेत्रफल AOD ये रहा अपने पास में, देखो AOD और क्षेत्रफल BOC, ये दोनों क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे अभी अपन करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है 2 त्रिभुज दिखने वाले हैं। कौन कौन से दिखने वाले हैं? यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक तो आपको दिखेगा त्रिभुज ये DAB,
ठीक है। और दूसरा जो त्रिभुज आपको मिलने वाला है वो अपने पास में है ये CAB। इन दोनों त्रिभुज के बारे में आप क्या कहोगे कि ये एक ही आधार AB पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं DC और AB के बीच में स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल जो अपने पास में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं मैं, ठीक है। ये बात अपन लिख देंगे कि क्षेत्रफल DAB और CAB अपने पास में क्या है, बराबर है। यहाँ तक आ गए, ओके। अब बच्चों अपन को जो सिद्ध करना है ना वो ये है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है अपने पास में, ये AOD और BOC, ये अपन को सिद्ध करना है। और हमने सिद्ध क्या करा है, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो वो लाने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे DAB का क्षेत्रफल है, इसमें से अगर अपन ये वाला क्षेत्रफल हटा दें AOB, ठीक है, तो अपने पास में क्या बचेगा, तो DAB में से अगर AOB घटा दोगे तो आपके पास में ये बचेगा ना, AOD वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो ये मेरा प्लान है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास में समीकरण आई है इसमें से घटा देते हैं, क्या, क्षेत्रफल DAB बराबर क्षेत्रफल CAB, ये अपने पास में है। और इसमें से अपन क्या घटा रहे हैं, AOB घटा रहे हैं, तो माइनस क्षेत्रफल AOB ये अपन कर रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस क्षेत्रफल AOB अपन कर देंगे। ठीक है, अब जरा बच्चों यहाँ पे क्या करो, DAB में से AOB घटाओगे तो क्या बचा अपने पास में, AOD। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, क्षेत्रफल AOD। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम और बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो CAB में से AOB घटाना है अपन को, तो ये वाला घटा देंगे AOB, है ना। तो अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ पे आप देख लो BOC बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्षेत्रफल BOC। और ये अपने पास में जो है सिद्ध हो चुका है, अपन को जो सिद्ध करना था। ठीक है, आई भी समझ में आएगा, सिंपल। आगे आते हैं आखिरी प्रश्न पे इस वीडियो के, प्रश्न 11 लिखा है अपने पास में आकृति में। अब देखो जरा अपने पास में आकृति में क्या क्या बता रखा है। आकृति में ABCDE एक पंचभुज है। ठीक है, 5 भुजाओं वाला जो अपने पास में आकृति होती है उसको पंचभुज कहते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे कौन सी अपने पास में, ABCDE, ये अपने पास में पंचभुज है। देखो पहला, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, पांचवा भुजा। ABCD एक पंचभुज है। B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा, B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को F पर मिलती है। कहने का मतलब यह है कि AC और BF अपने पास में समांतर है, ये अपन को क्वेश्चन बताना चाह रहा है। तो दिया है, मैं अपन ये चीज लिख लेंगे कि भाई AC जो अपने पास में किसके समांतर है, BF के समांतर है। यही तो कहना चाह रहा है इस बात से। दर्शाइए, अब हमें क्या दर्शाना रहेगा कि क्षेत्रफल ACB और ACF बराबर है। कौन कौन से अपने पास में क्षेत्रफल ACB और ACF, ये देखिए ACB, ठीक है, और ACF जो है अपने पास में वो कौन सा है, ये देखो ACF, ये दोनों के क्षेत्रफल जो आपस में बराबर है। तो ये तो अपने पास में काफी सिंपल हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चों अपने पास में ये जो दोनों त्रिभुज है ना आपके पास में, देखो ये जो दोनों त्रिभुज है ना, एक ही आधार AC पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाले हिस्से को अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी रामायण आप लिख लीजिएगा। मैं फाइनली लिख लेता हूँ क्या, अतः अपने पास में क्षेत्रफल जो है ACB का बराबर है किसके, क्षेत्रफल ACF का। रामायण क्या लिखनी है कि त्रिभुज ACB और ACF एक ही समांतर रेखाओं AC और BF के बीच में स्थित है तथा एक ही आधार AC पे बीच के स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर है। ये आप यहाँ पे लिख दोगे और ये अपने पास में जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मैं काफी बार लिख चुका हूँ इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो पहला वाला हिस्सा जो अपने पास में सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा वाला हिस्सा अपन को सिद्ध करना है, वो कैसे अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
दूसरा वाला हिस्सा अपने पास में कह रहा है कि क्षेत्रफल जो अपने पास में AEDF अपने पास में कौन सा है, जरा यहाँ पे देखना, एक सेकेंड, AEDF इसकी बात कर रहे हैं अपन। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे है ना, मैं आपको क्लियरिटी के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो AEDF ये वाला जो क्षेत्रफल है ना अपने पास में किसके बराबर है, ABCDE के, ABCDE के, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, इसको अपन कैसे करेंगे, तो चलो फिर करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं एक छोटे से कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ, उन पे आप जरा गौर फरमाइएगा, फिर अपन आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो मैंने इनका डायग्राम फिर से बनाया है। AEDF अपने पास में AEDF और बच्चों यहाँ पे C भी था बीच में, तो मैंने बना दिया, और A और C को जोड़ना था वो कर दिया, और ABCDE, ठीक है, ABCDE, और यहाँ पे अपन ने A और C को जोड़ रखा है। ठीक बात है, ओके। अब अपने पास में क्या आ रखा है कि ACB और ACF का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो ACB अपने पास में कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला देखो, ये जो है अपने पास में ACB ये वाला क्षेत्रफल जो अपने पास में, और ACF यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये दोनों अपने पास में क्या है, बराबर दिए हुए हैं, और हमें ये पूरा क्षेत्रफल और ये पूरा क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है। अब यहाँ पे एक चीज गौर फरमाना कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसका नाम क्या है, ACDE, और यहाँ पे जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसका नाम क्या है, ACDE। दोनों के अंदर बचा हुआ हिस्सा सेम है, तो मैं क्या विचार कर रहा हूँ कि ये जो क्षेत्रफल बराबर किए हुए हैं, इन दोनों में अगर ये बचा हुआ क्षेत्रफल अपन जोड़ दें तो अपना काम बन जाएगा क्या, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले हिस्से को सिद्ध करेंगे। इस समीकरण में अपन क्या करते हैं, ACDE का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल ACB प्लस क्षेत्रफल ACDE बराबर है अपने पास में किसके, क्षेत्रफल ACF प्लस इसमें क्या जोड़ लेते हैं अपन, क्षेत्रफल ACDE, और सही भी करा है। किसी भी समीकरण में कोई चीज़ दोनों तरफ जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, ACB में ACDE जोड़ लीजिए, ACB में ACDE जोड़ लीजिए, यानी कि ये पूरा जोड़ लीजिए, तो अपने पास में क्या आ गया, ABCDE आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि क्षेत्रफल ABCDE बराबर है अपने पास में किसके, ACF में ACDE जोड़ लीजिए, ACF में ACDE जोड़ लीजिए, तो अपने पास में देखो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में AEDF, ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, क्षेत्रफल AEDF, और ये अपन को सिद्ध करना था। आप बोलो सर AEDF पहले लिखा है तो इसको ऐसे करके लिख लो, क्या फर्क पड़ना है, तो अपने पास में आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल AEDF बराबर है अपने पास में किसके, क्षेत्रफल ABCDE के। ये अपने पास में आ चुका और ये अपने पास में सिद्ध हो चुका है। तो इसके साथ अपने पास में ये क्वेश्चन जो है पूरा होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपने डाउट उसमें डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।